पीओके की वापसी को लेकर मांग लंबे वक्त से होती आ रही है। अखंड कश्मीर की वापसी का प्लान इस बार जिस शख्सियत ने बनाया है उसका नाम सुनकर ही पाकिस्तान के पसीने छूट जाते हैं। क्यों अजीत डोभाल से डरता है पाकिस्तान, ये भी आपको बता देते हैं कि आखिर पाकिस्तान के मन में जैसे ही अजीत डोभाल का नाम सुनते ही खलबली मच जाती है। आखिर क्यों? दरअसल अजीत डोभाल पीएम मोदी के बेहद करीबी हैं और पिछले कई बड़े मिशन में डोभाल का नाम सामने आता रहा है जो सफल रहे हैं। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं और अजीत डोभाल बड़ी रणनीति और खुफिया रणनीति बनाने में सबसे ज्यादा सफल हैं। डोभाल अखंड कश्मीर के समर्थक है और उसको लेकर बड़े कदम पहले भी उठाते रहे हैं। पाकिस्तान के हर चाल से वाकिफ हैं कि आने वाले समय में पाकिस्तान क्या कदम उठा सकता है। पीओके पर एनएसए के पास ठोस प्लान भी तैयार है और यही वजह है कि पाकिस्तान को लेकर भारत की ओर से खासतौर पर पीओके को लेकर बड़े बयान इसीलिए दिए जाते हैं। डोभाल पीओके पर पूरी तरह से फोकस कर रहे हैं, उसको लेकर प्लान भी तैयार कर लिया गया है। डोभाल का सर्जिकल प्लान भी इसके पहले कामयाब रहा है और आने वाले समय में तैयारी ये भी की जा रही है कि पाकिस्तान को आतंकवाद को लेकर कड़ा और बड़ा सबक सिखाया जाए। यही वजह है कि पाकिस्तान में खलबली मची हुई है। ये बात तो जग जाहिर हो गई है कि पाकिस्तान को अब ये डर भी सताने लगा है कि भारत पीओके की वापसी के लिए कोई ठोस कदम उठा रहा होगा। आने वाले समय में कदम दिखेगा भी, खासकर चीन के नरम तेवर देखकर उसका डर और ज्यादा बढ़ गया है। इस सवाल पर भारतीय सेना क्या सोचती है ये भी आपको सुनाते हैं। देखिए, पाकिस्तान का ये सोचना कि हिंदुस्तान पीओके में घुसेगा और उसको फोर्सेबली ऑक्यूपाई करेगा, ये एक बेबुनियादी चीज़ है। क्योंकि हिंदुस्तान आज तक कभी उसने किसी और देश के अंदर अटैक नहीं किया और ना ही वो करना चाहता है। क्यों? क्योंकि हिंदुस्तान बिलीव करता है कि देखिए, हम आपस में मिलजुल के डायलॉग से चीज़ें सॉल्व करें। पर जो असली डर है पाकिस्तान का, वो हिंदुस्तान का डर नहीं है। वो डर ये है कि पीओके में जिस तरीके से वहाँ लोग खड़े हो गए हैं, वो मुजाहरे कर रहे हैं, वो पाकिस्तान गवर्नमेंट के खिलाफ कर रहे हैं, पाकिस्तान फौज के खिलाफ कर रहे हैं। और अब पाकिस्तान से ना घर संभल रहा है और ना बाहर उसकी कोई इज्जत बची हुई है। खासकर पीओके में तो हालत दिन पे दिन खराब होती जा रही है। वहां आए दिन प्रदर्शन और हंगामे की खबरें सामने आती रहती हैं और अब तो वहां के लोग भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान से आजादी चाहिए। क्या हाल है पीओके का, ये भी आपको बता देते हैं, क्योंकि पीओके में हमने बताया आपको कि आए दिन प्रोटेस्ट होते रहते हैं। अभी क्या स्थिति है जल्दी से जान लेते हैं। पाकिस्तानी फौज के जुल्मों पर लोगों का सब्र टूट चुका है और लोग सड़कों पर उतरकर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। पीओके में आजादी आंदोलन कई सालों से चला आ रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल रहती हैं और उन पर जुल्म पाकिस्तानी सेना ढाती है। पीओके में पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन लगातार बढ़ते जा रहे हैं और अभी भी प्रदर्शन की कई तस्वीरें सामने आई हैं। पीओके के कब्जे से आजादी की मांग लगातार उठ रही है। वो लोग चाहते हैं कि उन्हें भारत का हिस्सा बना लिया जाए। महंगाई, बेरोजगारी और बिजली कटौती से लोग बेहद परेशान हैं और जब इसको लेकर लोग सड़कों पर उतरते हैं तो उनके साथ मारपीट की जाती है। पाकिस्तानी फौज के खिलाफ पीओके के लोग एकजुट नजर आ रहे हैं और बार बार यही मांग करते हैं कि भारत जैसी खुशहाली चाहिए और इसीलिए हमें भारत में मिला लिया जाए। वो कई बार भारत से इसकी गुहार भी लगा चुके हैं। अब आपको बताते हैं जिस पीओके का जिक्र हम कर रहे हैं यानी पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, वो है क्या ये आपको बता देते हैं। जिस पीओके को लेकर इतना बवाल मचा हुआ है, जहां के लोग वापस भारत में आने की मांग कर रहे हैं, वो जगह आखिर है क्या ये आपको विस्तार से बता देते हैं कि जिस पीओके को लेकर भारत लगातार दावे करता रहा है और उनकी भी डिमांड बढ़ती जा रही है। क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान की सेना उन पर लाठियां बरसाती है, महिलाओं के साथ बर्बरता करती है, उससे उनकी दिक्कतें बढ़ रही हैं। चलिए आपको समझाते हैं कि आखिर क्या है पीओके यानी पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर क्या है। जम्मू कश्मीर का एक विवादित हिस्सा है जिसको बार बार भारत खुद में मिलाने की बात कहता रहता है और वहां के लोग भी ये मांग करते रहे हैं। इसके अलावा पीओके के बारे में आपको और भी जानकारियां दे देते हैं कि पीओके में और क्या स्थिति इस वक्त बनी हुई है और खासतौर पर पीओके है क्या। जम्मू कश्मीर का विवादित हिस्सा है, ये हमने आपको बताया। इसके अलावा 1947 में पाकिस्तान ने इस पर कब्जा कर लिया था और उसके बाद से यहां पर हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं। कब्जा जरूर कर लिया था लेकिन वहां के लोगों को सुविधाएं नहीं दे पा रहा है पाकिस्तान, इसीलिए पाकिस्तान में नाराजगी लगातार बढ़ती जा रही है। 1947 जब भारत से पाकिस्तान अलग हुआ था तो पाकिस्तान ने इस पर जबरन कब्जा कर लिया था। 13,000 वर्ग किलोमीटर में 40 लाख से ज्यादा की आबादी है और उनको भी सुविधाएं पाकिस्तान नहीं दे पा रहा है। कहने को वहां एक अलग सरकार काम करती है लेकिन सरकार
काम क्या कर रही है ये आप देख रहे हैं, क्योंकि वहां के लोग सड़कों पर हैं और उनकी नाराजगी लगातार सामने आती रहती है। कठपुतली सरकार पर पाकिस्तान का पूरा कंट्रोल है, बल्कि पाकिस्तान का क्यों, पाकिस्तान की सेना का पूरा कंट्रोल है। आईएसआई की शह पर पीओके में आतंकी संगठनों के कैंप हैं और वहीं पर पीओके में उन आतंकियों को ट्रेनिंग दी जाती है, जिसकी कई बार तस्वीरें भी सामने आती रही हैं। तो अब आपको बता देते हैं कि ड्रैगन ने अपनी चाल बदलकर पाकिस्तान को भी संदेश दे दिया है। वो ड्रैगन यानी चीन, जो पाकिस्तान को अब तक पालता पोसता रहा है और पाकिस्तान को फंडिंग करता रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या चीन की बदलती नीति का असर आतंक परस्त पाकिस्तान पर होगा? क्या वो आतंकवाद का रास्ता छोड़ेगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। पाकिस्तान की अपनी एक प्रॉब्लम है। पाकिस्तान की प्रॉब्लम यह है कि उसकी फौज और आईएसआई जो है वो लोगों का ध्यान जो है वो कश्मीर से नहीं हटाना चाहते, क्योंकि अगर कश्मीर से ना वो हटाएंगे तो सबसे पहले लोग ज्यादा परेशानी अगर किसी देश को बड़ी है तो वो पाकिस्तान है, क्योंकि पाकिस्तान चीन के रहमो करम पर काफी लंबे वक्त से अपना अस्तित्व बचाए हुए है। इसीलिए उसे डर सता रहा है कि अगर उसकी दोस्ती भारत से हो गई, यानी चीन की दोस्ती भारत से हो गई, तो कहीं पाकिस्तान से उसका मोह भंग ना हो जाए। साथ ही पाकिस्तान को अब चिंता यह भी सताने लगी है कि अगर चीन जैसा देश भारत के सामने अगर झुक सकता है तो फिर भारत के सामने उसकी क्या बिसात। जी हां, इसीलिए पाकिस्तान में इस बात की चर्चा जोर पकड़ रही है कि अब पीओके तो हाथ से निकल ही गया। क्या है पूरी खबर, इस रिपोर्ट में देखिए। पाकिस्तान में डर भयंकर, सीक्रेट प्लान का डर। पीएम शहबाज गिड़गिड़ाए, मुनीर के लफ्ज लड़खड़ाए। एलएसी से चीन के यू टर्न के बाद अब पाकिस्तान में पीओके को लेकर डर बैठ गया है। पाकिस्तान में इस बात की चर्चा तेज हो गई है कि जब भारत के सामने चीन नहीं टिक पा रहा तो भला पाकिस्तान की क्या बिसात है। पीओके पर अवैध कब्जा करके बैठे पाकिस्तानियों की हालत इतनी पतली हो गई है कि पहले ही बलूचिस्तान और पीओके में भड़के विद्रोह को देखते हुए अब पीएम शहबाज शरीफ से लेकर पाकिस्तानी सेना के चीफ जनरल मुनीर तक के पसीने छूटने लगे हैं। पीओके पर भारत के सीक्रेट प्लान का खौफ पाकिस्तान में ऐसा फैला है कि वहां के बुद्धिजीवी भी ये कहने लगे हैं कि अब वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान पीओके में मुंह देखता रह जाएगा। इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स आ रही हैं भारत से, जहां भारत के एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल साहब, जिनके बारे में आपको पता है मैं अक्सर ये कहता रहा हूँ कि ही इज बेसिकली आइज एंड ईयर्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी। वो बंदा है जो सोचता है, प्लान करता है नेशनल सिक्योरिटी डोमेन में। डोवल साहब ने एक स्टेटमेंट जारी की है दैट इज डायरेक्टली नॉट अबाउट पाकिस्तान बट इनडायरेक्टली अबाउट पाकिस्तान। वो उन्होंने स्टेटमेंट जारी की है कि हमें दुश्मन को दुश्मन की बैटल ग्राउंड पे हराना है। दरअसल पाकिस्तान के डर की वजह भी वाजिब है, क्योंकि देश के जेम्स बॉन्ड कहे जाने वाले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने देश के दुश्मनों को लेकर एक सवाल के जवाब में ऐसा बयान दिया है जिसे सुनने के बाद पाकिस्तान को यह आशंका सताने लगी है कि भारत किसी भी रोज पाकिस्तान में घुस आएगा और पाकिस्तान को एक बार फिर घुटने टेकने पर मजबूर कर देगा। अजीत डोभाल ने कहा कि हर जंग का एक टारगेट होता है जिसमें दुश्मन को हराकर उसे घुटनों पर लाया जाता है और फिर जाकर वो दुश्मन आपकी शर्तों पर शांति स्थापित करने के लिए तैयार होता है। ये बात जग जाहिर है कि पाकिस्तानी सेना और वहां के हुक्मरान पीएम मोदी और एनएसए अजीत डोभाल की एक एक बातों को कान लगाकर सुनते हैं